बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास। अगर आज हम पार्ट 3 से स्टार्ट करेंगे नॉन वर्बल को, और इससे पहले मैं 2 पार्ट जो है ना इसके बना चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट मैंने जनरेट कर दी है, वहां जाके जो है ना वो आप देख सकते हैं। और उसके अलावा और भी नॉन वर्बल की वीडियोस वहां पर अवेलेबल हैं, वो भी देख सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पर ये मेरा जो है ना व्हाट्सएप का नंबर अवेलेबल है। अगर आपने कभी भी लाइफ के अंदर पाक आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की प्रिपरेशन करनी है, और हमारी जूम ऐप पर क्लासेस होती है डेली बेस पर, वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक के नोट्स भी सेंड किए जाएंगे, साथ में मॉक टेस्ट होंगे, और आपके जो है ना इसके अलावा जितनी भी गाइडलाइंस होंगी वो प्रोवाइड की जाएंगी। तो अगर आपने जो है ना प्रिपरेशन करनी है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी हमारी PMA 153 लॉन्ग कोर्स की जो है ना वो क्लासेस चल रही हैं। अगर आपने उसमें जो है ना वो प्रिपरेशन करनी है इनकी, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। आगे स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास 36 है कि यहाँ पर ये इस तरह की इसकी सेंटेंस जो ना हमने सीरीज़ को कंप्लीट करना है। तो इसमें देखिए यहाँ पर ये कितने हैं जी, 1, 2 और 3, ये टोटल 3 हैं। और इसमें यहाँ पर बैंड लाइन जो है ना वो 2 रह गई हैं, और यहाँ पर 1 रह गई है। जब हम इसको रिमूव करेंगे, नीचे वाला अपना गिने, क्योंकि टाइम नहीं ज़ाया करते, तो हम एक चीज़ को ही फॉलो कर लेते हैं। अब जब यहाँ पर ये वाला भी लाइन जो ख़त्म हो जाएगी, तो अकेला इस तरह जो है ना वो बन जाएगा हमारे पास। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास 2 बनता है। नीचे वाला हमें पता चल जाएगा खुद ब खुद, डायरेक्शन को आपने ज़हन में रखना है। इसके अलावा ये 3 वाला भी इस तरह है, लेकिन इसके अंदर जो है वो डायरेक्शन वो चेंज है। बाकी ये जो 1 वाला, ये एक दूसरे के बिल्कुल सेम है, इसलिए 1 वाला हमारे पास जो है ना वो नहीं हो सकता। और ये तकरीबन वैसा ही है ये वाला भी, तो इसलिए हमारे पास ये वाला भी नहीं हो सकता। तो 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन ये लाइंस जो थी ना, ये थोड़ी बड़ी होनी चाहिए थी इतनी, क्योंकि इसमें ये वाला हिस्सा भी मिलना है और आगे वाला ये पार्ट भी, ये वाला पार्ट भी उसने ऐड करना है और ये वाला भी। तो लाइन थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन उसने छोटी किया। चले कोई बात नहीं, मेरा काम था आपको बता देना। अच्छा, ये वाला। और एक बात यह है कि अगर आपने ये डेटा डाउनलोड करना है और PMA लॉन्ग कोर्स का और दीगर फोर्सेस का डेटा डाउनलोड करना है, तो progeniusstudents.com पे जाएं, और वहाँ पर आपको ये डेटा जो है ना वो मिल जाएगा PDF की फॉर्म में भी, और वैसे भी एक्सपीरियंसेस वगैरह भी वहाँ पर हैं, और ग्रुप्स भी हैं व्हाट्सएप के, आप जो ज्वाइन करना चाहें वहाँ से जो है ना वो ज्वाइन कर सकते हैं। ये वाला हमारे पास सेकंड वन 31/7 देखिए। इसमें एक चीज़ को आपने जो है ना वो ध्यान में रखना है कि हमारे पास ये जो सर्कल था, इसको आप यूँ समझे कि इस सर्कल को, या पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, यहाँ पर ये है स्क्वायर, ठीक है, ये छोटा है, इसको उसने लाकर यहाँ पर बड़ा कर दिया। ये हो गया, आपकी समझ आ गया। और एक बात आपने मेरी जहन में रखनी है, आज मैं आपको बताने लगा मैथमेटिकली। देखिए, सर्कल जो होता है वो ऐसा होता है जिसके कोई कॉर्नर नहीं होता, ये आपको सारों को पता है। सर्कल का कोई कॉर्नर नहीं होता। जो मैथ स्टार्ट होती है कॉर्नर की, दूसरे नंबर पर हमारे पास ट्राइंगल आती है। ये बात ज़हन में रखिएगा, 3 कॉर्नर, 0 कॉर्नर और 3 कॉर्नर। 2 कॉर्नर वाला या 1 कॉर्नर वाली शेप नहीं आती मैथ के अंदर। तो जब भी आपने देखना है, उसके बाद फिर हमारे पास 4 कॉर्नर आ जाते हैं। रेक्टेंगुलर बना लें या स्क्वायर बना लें। इसी तरह हमारे पास पेंटागोन, हेक्सागोन, ऑक्टागोन, ये सारे चलते हैं। लेकिन 0 से अचानक 3 एंगल या 3 कॉर्नर से ये स्टार्ट होता है। बीच में 2 एंगल या 1 एंगल, या 1 कॉर्नर या 2 कॉर्नर वाली कोई शेप नहीं आएगी। तो इसको आपने ध्यान में रखें, इसको हम यहाँ पर लागू करेंगे। अच्छा, ये आपको समझ आ गई कि ये स्क्वायर मैंने बड़ा कर दिया। अब देखिए, सर्कल के बाद फ़ौरन बाद क्या आया, ट्रायंगल। इसको बात को समझिएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, 3 कॉर्नर। 0 कॉर्नर के बाद फ़ौरन 3 कॉर्नर वाली आएगी, ठीक हो गया। हमने छोटे वाले को बड़ा किया, तो इस तरह इसी हम ट्रायंगल को बड़ा कर देंगे। यहाँ पर इसी ट्रायंगल को मैंने यहाँ पर बड़ा कर दिया। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो बड़े वाला, इसको, अच्छा ये वाला ना मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, तो एक पैटर्न को फॉलो कीजिएगा, वैसे भी आपको ये काम आएगा। सर्कल, सर्कल के बाद हमेशा ट्रायंगल, ट्रायंगल के बाद कोई भी स्क्वायर, और स्क्वायर के बाद हमारे पास आता है ये वाला। आपने बस इसको जो है ना वो फॉलो कर रहा है, यानी कि कॉर्नर को देख रहे हैं। तो 0 कॉर्नर, 2, 3, 4, और यहाँ पर ये 5, इसी तरह ये 6, 7, इसी तरह ये कॉर्नर वाला चलता जाएगा, 1, 2, 3, 4 और 1 वाला। तो आप इसी तरह फॉलो करना है कि हमारे पास ये सर्कल था, और सर्कल के अंदर जो ये हमारे पास स्क्वायर है ना, इस स्क्वायर को तो उसने बड़ा कर दिया यहाँ पर ये वाला। और सर्कल था, सर्कल को उसने अंदर एडजस्ट करना था। तो सर्कल के बाद कौन सा, हर दफ़ा एक बढ़ा के आपने करना है। सर्कल के बाद क्या आता है, ट्रायंगल, तो ट्रायंगल को उसके साथ एडजस्ट कर देना है। अब ट्रायंगल छोटी है तो इसको बड़ी कर देना है। ट्रायंगल को हम जब बड़ी करेंगे, तो इसके बाद ऊपर वाला क्या है हमारे पास, ये हमारे पास स्क्वायर है, तो ये 4 कॉर्नर है। 4 कॉर्नर के बाद क्या आता है, 5 कॉर्नर। तो 5 कॉर्नर वाला जो है ना आपने इसको उठा के यहाँ पर मर्ज कर देना है। तो 3 वाला जो है ना हमारे पास आंसर बन जाएगा। आप इसको आगे वाले को भी देख लें कि जो आगे वाला है वो पिछले वाले के साथ मर्ज हो रहा है। देखें ना, ये सर्कल है ना, ये सर्कल के अंदर क्या स्क्वायर है, तो स्क्वायर यहाँ पर बड़ा है, ठीक हो गया। अभी ये मैंने इसके साथ एडजस्ट किया है, तो ये यहाँ पर भी मौजूद है बड़े वाला, तो इसके साथ ये एडजस्ट होते जाना। तो इसी तरह ये देखें ना, ये छोटे वाला था, ये इसके साथ आगे बड़ा हो गया,
और इसी तरह हमने इसको जो है ना वो हेक्सागोन बना देना। यहाँ पर ये बना हो लेकिन सही नज़र नहीं आ रहा, ये हेक्सागोन है, 6 कॉर्नर है इसके, तो ये इस तरह जो है ना वो फॉलो करेगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन आ जाता है, तो नेक्स्ट वन भी थोड़ा सा इसी तरह हमारे पास मूव ऑन कर रहा है कि ये एरो एक ही आपने चीज़ जो है ना वो देखनी है। ये एरो इस तरफ है तो थोड़ा सा उसने बैंड किया, फिर बैंड किया, फिर इस तरफ हो गया। आप इसको यूँ समझ लें कि ये पहले यूँ समझ लें कि 10 पे था, 15 पे आ गया, 25 पे चला गया, ये यहाँ पर आ गया 30 पे, अब 35 पे चला जाएगा, यानी कि इस कॉर्नर पे जो है ना वो ये चला जाएगा। तो इस कॉर्नर पे कौन सा है, एक तो ये 1 वाला है और एक हमारे पास ये वाला है 3 वाला। इन दोनों में से कौन सा होगा, इन दोनों में से डिफरेंस क्या है, इसका डिफरेंस है ये वाली शेप। ये वाली शेप कहाँ पर है, ये देखें, ये शेप पहले कॉर्नर पर थी, फिर इस तरफ आ गई, फिर इस तरफ चली गई, फिर इस तरफ चली गई, अब ये कहाँ पर आ जाएगी, अब ये हमारे पास जो ना ये वाला कॉर्नर देखें, ये वाला, ये कॉर्नर इस कॉर्नर पर आ जाएगा, ठीक हो गया, या बैक वाला कॉर्नर देखें, और ये नीचे आ जाएगा। तो कॉर्नर कहाँ पर है, ये वाला देखें, ये वाला, ये वाली तो इधर आ जाएगी ना, तो ये 3 वाला जो ना हमारे पास आंसर बन जाएगा। ये 1 वाला नहीं होना, क्योंकि 1 वाला इस वाली शेप को उल्ट कर रहा है, तो ये इस कॉर्नर पर आ गई हमारे पास। उसके बाद ये देखिए, ये तो बड़ा आसान सा है हमारे पास, ये एक स्केयर था, स्केयर को साथ उसने स्केयर को जो है ना एडजस्ट किया, तो ये एक पेयर बन गया। इसी पेयर को अगर कंप्लीट करें तो ये वाला बन जाएगा। हालांकि ये बुक में इस तरह दिया हुआ था, लेकिन इसका जो सही आंसर बनना था वो इस तरह बनना था। मैं इसको तकरीबन ये इस तरह बना था, यानी कि दोनों शेप्स एक दूसरे की इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पर एक बड़ी एक छोटी है, तो इसलिए हमने ये, लेकिन रहना इसने इसी एंगल से था, ठीक हो गया, इसी एंगल से। ये वाला एंगल नहीं आएगा, ये वाला ए वाला हमारे पास जो है ना इसका आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा सा देखिएगा कि बाज़ औक़ात ये समझ नहीं आता, तो इसमें यहाँ हमारे पास ये किस तरह के एंगल हैं। यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया कि सर्कल के बाद ट्रायंगल शुरू होती है, सर्कल है, 0 कॉर्नर है और यहाँ पर 3 कॉर्नर आ जाएंगे, 1 2 3, तो सर्कल के बाद ट्रायंगल है और इसके बाद ये वाला आ जाएगा। तो यहाँ पर इसमें जो हमारे पास इसके टू कॉर्नर हैं, तो ये एक कॉर्नर और बढ़ जाएगा, ये वाला जो है ना इस एक कॉर्नर बन जाएगा। तो डी हमारे पास जो है ना वो एक डब्ल्यू की तरह जो है ना इसका आंसर बन जाएगा। और चूंकि ये नहीं आंसर हो सकता, क्योंकि ये जो दरमियान वाला है ना ये इन कॉर्नर से थोड़ा अबव था, तो इसी तरह हमने पैटर्न को फॉलो करते हुए ये वाला करना है, ठीक हो गया। तो ये इस तरह जो है ना वो हमारे पास कॉर्नर आएंगे। या आप इसको यूँ अंदाज़ा भी लगा सकते थे कि ये 0 वाला था, ये 2 कॉर्नर वाला आ गया, ये 3 कॉर्नर वाला आ गया, लेकिन हमने इसको फॉलो करना है, ये वाला इसके साथ जो है ना वो मर्ज हो जाएगा। उसके बाद ये वाला है जी 31 वाला हमारा, ये आसान सा है, ये एरो आ गया, एरो के पीछे उन्होंने एक और शेप उसके अंदर एडजस्ट कर दी, रेक्टेंगुलर कर लें या स्क्वायर कर लें, और इसके बाद फिर उन्होंने एक क्रॉस जो है इसके साथ एडजस्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्रॉस के पीछे एक और जब चीज़ एडजस्ट होगी तो ये हमारे पास जो है ना वो ये लाइन से निकल कर इस तरफ आ जाएगा, ये लाइन छोटी कर देंगे, लेकिन उन्होंने ये एडजस्ट किया। जब हमारे पास ये सर्कल के ये क्रॉस के पीछे जो है ना हमारे पास क्या आएगा, तो यहाँ पर मैं इसको जो है ना सर्कल लगा देता हूँ। तो इसके पीछे आप सर्कल लगाएं तो क्या हमारे पास बनेगा, सर्कल के बाद क्रॉस, ये तरतीब याद रखें, और क्रॉस के बाद क्या है, स्क्वायर, पहले सर्कल है, फिर क्रॉस है, फिर ये और फिर ये है। तो हमारे पास देखें इसमें है, इसमें उसके बाद क्रॉस आना चाहिए, नहीं है, इसमें देखें इसके बाद क्रॉस है, ठीक है, इसके बाद फिर ये वाली शेप है, ठीक है, और ये फिर एडजस्ट होके इस तरफ आ गया। इसी तरह फिर यहाँ से चीज़ें जो है ना वो एडजस्ट होना शुरू हो जाएंगी, दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन बनेगी, फिर 4th लाइन बनेंगे, तो इसी तरह ये इसको फिल करेंगे। उसी तरह आप ये देखें, ये भी आसान से हमारे पास ये इसके साथ उसने इसको मुकम्मल कर दिया। तो हमारे पास ये 3 कॉर्नर थे, 1 2 3 4 कॉर्नर, अभी एक और आ जाएगा तो 5 कॉर्नर हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 हमारे पास जो है ना वो कॉर्नर हो गए, कॉर्नर की एडिशन थी। अच्छा ये वाले हो गया। उसके बाद हमारे पास ये आसान से हैं आगे कुछ, तो यहाँ पर देखिए कितने 1 2 3 4, 1 2 3, और यहाँ पर ये 2 रहेगा। जितने वो बबल अंदर फिल करता जा रहा है, एडजस्ट करता जा रहा है, उतने वो वहाँ से यहाँ पर जो बेंट शेप के अंदर लाइन है उसको जो वो रिमूव करता जा रहा है। तो 2 थे तो ये 3 थे, जब ये 3 हो गए तो ये 2 रह गए, अब ये 4 हो जाएंगे, एक और आ जाएगा और इधर से एक रिमूव कर देंगे, यानी कि नीचे 1 लगा होना चाहिए, तो नीचे 1 और अंदर 4 होने चाहिए। तो ये आप देख लें 1 वाला और 4 वाला, और कोई है नहीं है, तो 1 वाला और 4 वाला हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ये भी आसान सा है, इसके अंदर उसने ये ऐड किया है और साथ में ये ऐड किया। अब ये यहाँ पर जो आंसर आएगा उसके नीचे हम ऐड कर देंगे, तो नीचे वाला जो है ना हमारे पास तरतीब के साथ जो है ना वो क्लॉकवाइज चूँकि मूव कर रहा है, तो इसलिए 2 हमारे पास जो है ना वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वन हमारे पास देखिए 34 है, इसमें इस कॉर्नर पर, अच्छा कुछ मैं आपको शेप्स बता देता हूँ। कुछ शेप्स ऐसी होती हैं जिनको हमने देखना जब होता है ना, तो अगर तो एक शेप के अंदर थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है तो हम उसका दूसरा क्लू ढूंढने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर देखें उसने क्या किया, यहाँ से ये रिमूव कर दिया, ये आ गया, उसके बाद उसने क्या किया, ये वाला रिमूव कर दिया, तो ये बन गया। अब हमें क्या पता कि ये वाला रिमूव करना है, ये वाला रिमूव करना है, ये वाला,
चलें फिर भी मैं एक तरीके से कर लेता हूँ इसको कि ये एंटी क्लॉक जो है ना रिमूव हो रहे थे। पहले ये रिमूव हुआ है, फिर क्या हुआ है मतलब ये वाला, फिर उसके बाद ऊपर वाला रिमूव, अब ये रिमूव होएगा क्योंकि ये एंटी क्लॉक मूव कर रहा है ना, वो तो बचा नहीं है। तो ये हमारे पास है, लेकिन एक क्लू ये है कि ये इस कॉर्नर पर है, ये फिर इस कॉर्नर पर आ गया, फिर नीचे पर, फिर इस तरफ आ जाएगा आंसर में। तो देखिए कहाँ पर आंसर में, तो एक तो 2 में खड़ा हुआ और एक 1 में है, लेकिन 1 तो किसी हालत में बन ही नहीं ना सकता, क्लोज हमारे पास शेप ही ओपन है, तो 2 आंसर लगा दें। वैसे भी जब हम इसको रिमूव करेंगे तो यही बच जाएगा, इसको रिमूव करेंगे तो ये वाला बच जाएगा, लेकिन आपने इसी से अंदाज़ा लगा लेना है कि कौन सा आंसर बनता है। उसके बाद हमारे पास ये वही जो मैंने आपको बताया कॉर्नर वाला एंगल वाला, आपने इसके ट्राइंगल के 3 हैं, 1 2 3, इसके 4 हो गए हमारे पास, इसके 5 1 2 3 4 5, और अब हमें 6 वाला चाहिए, हेक्सागोन चाहिए। तो हेक्सागोन हमारे पास 1 2 3 4 5 ये सारे तकरीबन हेक्सागोन है। अब हमने अंदर वाली शेप देखनी है, ये इस तरह एग शेप्ड है, वर्टिकल तकरीबन, ठीक है, फिर ये हॉरिजेंटल हो गया, फिर ये वर्टिकल हो गया, अब फिर ये इस तरह होगा, इस तरह नहीं होगा, ये इस तरह होगा हॉरिजेंटली। तो इस तरह का कौन सा हमारे पास हेक्सागोन के अंदर, ये वाला है, ये वाली शेप ही अजीब सी है तो इसको रहने दें। इन दोनों में 4 वाला ही मुझे जो है ना वो ठीक लग रहा है, लेकिन ये वाली शेप जो है ना है इसका भी ठीक, लेकिन इसमें ये शेप थोड़ी सी यहाँ पर ख़राब लग रही है। उसके बाद चलें ये नेक्स्ट वन भी हम कर लेते हैं। यहाँ पर एक और इसमें देखिएगा कि हमारे पास ये लाइंस हैं, तो लाइंस को उसने रिमूव कर रहा है, 1 रह गई है, 1 थी तो ऐड कर रहा है। यहाँ पर जितनी भी थी आपने देख लेना एंड पे कितनी रह गई हैं, 1 और 2 रह गई है, तो बीच में 1 रह जाएगी, तो 1 वाली हमारे पास 1 जो ना ए है, ठीक है, ये गिननी है, 1 और 2 और 1 वाली जो है ना हमारे पास रह जाएगी। इसी तरह सेम ये सेम बिल्कुल आसान से हमारे पास ये 1 है और इसमें एडिशन करते जा रहे हैं, और ये एडिशन थी लेकिन आप यहाँ पर इसको रिमूव करते जा रहे हैं, 1 2 3 थे और 2 रह गए, अब 1 रह जाएगा, तो 1 हमारे पास बी वाला आंसर आ जाता है। उसके बाद ये वाला देखिए, अगर इस तरह के आपको क्वेश्चन हम आ जाएं तो आपने देखना है क्या दो आपस में कोई पेयर बन रहा है, कोई आपस में मिलजुल रहे हैं, तो आप फर्स्ट वन लास्ट वन देखें एक दूसरे के बिल्कुल सेम है ये वाले, तो इस जैसा ही हमने आंसर में ढूंढना है, तो सी हमारे पास जो है ना वो आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास सिमिलैरिटी होती है। अगर आप इसको भी करना चाहें तो चले हम एक ये भी कर लेते हैं, और नंबरिंग मैं अब जो है ना इसकी नंबरिंग आपके सामने ही दे लेता हूँ हमारे पास। चलें इसको हम कर लेते हैं, ये वाली हमारे पास थी तो 38 थे या 39, ताकि आप में से कोई क्वेश्चन करना चाहे तो नंबरिंग बता के जो है ना वो क्वेश्चन कर सकता है। तो 41 यहाँ पर हम 42 करेंगे, 43 और ये 44। चलें जी 42 हमारे पास देख लें कि इसमें किस तरह की शेप्स हैं। ये 3 डॉट्स हैं और यहाँ पर 6 डॉट्स हैं, ठीक हो गया। मतलब हमें इसमें किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करना, हमें देखना है जो सेम शेप्स हैं। देखें ना, ये इससे मिल रही है, ये इससे मिल रही है, ये इससे मिल रही है, यानी कि शेप्स जो है ना मिसिंग कौन सी है, ये वाली हमारे पास अवेलेबल है, ये वाली, तो हमें ये चाहिए, ये वाली इस तरह की, ठीक हो गया। तो ये वाली हमारे पास ए वाली जो है ना वो है, ये आसान से ही है। इसी तरह ये इसमें ऐड होते जा रहे हैं लाइन्स। इसी तरह इसमें ये 3 है तो हमें 4 वाला चाहिए, ठीक हो गया, क्योंकि इसमें 3 थे, बल्कि इसमें एडिशन देखे 4 थे, तो 2 2 4 और 2 6, यानी कि उसने 2 ऐड किए हमारे पास। इसी तरह आप इस पैटर्न को भी चलें देख लें, 2 और 2 4, 2 और 2 4 और 1 5, इसके अंदर 5 है, तो हम अभी से अंदाज़ा लगा लेते हैं। 3 ये थे, 1 2 3 4 और 5, इसका मतलब है अब हमें इसके अंदर 1 ऐड करना है, क्योंकि 1 से ये चल रहे हैं, अब हमें पास 4 होने चाहिए, तो हमारे पास 2 और 2 4, तो ए वाला जो है ना वो आंसर आ जाएगा। बाज़ का नहीं पता चलता तो एक दूसरे आगे पीछे जो है आप देख लिया करें। इसको जो है ना इस तरह के भी आंसर अगर आपने देखने होंगे ना, तो बारीकी को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही आप सरसरी जो बड़ी शेप्स हैं एक दफ़ा उसको देख ले। देखें ना, ये इस कॉर्नर पे है, फिर ये इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, मतलब ये दरमियान में आ गया, फिर वो इससे चला है और इस कॉर्नर पे आ गया। पैटर्न को आप देखें, यहाँ पर ये इस तरफ था तो इस कॉर्नर पर आ गया, ये वाला इस कॉर्नर पर आ गया, और इसी कॉर्नर से चलेगा वो फिर इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। एंटी क्लॉक मूव कर रहे हैं, अभी ये इस कॉर्नर पर है तो ये दरमियान में आ जाएगा, और दरमियान से चलेगा फिर इस कॉर्नर पर आ जाएगा, यानी कि ये कॉर्नर टू कॉर्नर हमें चाहिए, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक कौन सी शेप है, तो अकेली एक ही अवेलेबल है तो एक ही, बाकी नहीं तो हमने गिनने थे ये 1 2 3 4 वाले जो हमारे पास थोड़े से सर्कल लगे हुए हैं, तो ये वाले। तो आज की वीडियो इतने ही है, अगर आपको कोई जो है ना इशू बन रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। बाकी हमारे पास ये कुछ काफ़ी बड़े हैं, अभी तो दूसरी साइड्स पे ही मैं एक साइड से करवा रहा हूँ, तो फिर मैं ये नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आप इंशाल्लाह जो है ना वो आपको इस तरह करवाता जाऊँगा। और मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।